Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to teach you the first chapter of class 12th English, that is the last lesson by Alphonse Daudet. तो इस चैप्टर की बैकग्राउंड की बात करें तो ये तब सेट किया गया था जब फ्रांस और पर्शिया का वॉर चल रहा था और इस वॉर में फ्रांस हार गया था और पर्शिया जीत गया था। पर्शिया की बात करें तो ये उस टाइम पे जर्मनी, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और पोलैंड से मिलके बना हुआ था। तो ये वॉर चल रहा था 1870 के टाइम पीरियड में और तब जो पर्शिया के रूलर थे वो थे बिस्मार्क। एंड जब इस वॉर में फ्रांस हार जाता है तो बर्लिन से ऑर्डर आते हैं कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स जो कि अल्सीज और लोरेन है, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, विच मीन्स फ्रेंच वॉज रेस्ट्रिक्टेड। तो अब इस चैप्टर के थ्रू ऑथर दो मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। फर्स्ट इज कि वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कॉमन पीपल पे, एंड सेकेंडली इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो ये स्टोरी डिस्क्राइब करती है एक फ्रेंच टीचर का लास्ट लेसन, क्योंकि फ्रेंच वॉज डिसअलाउड इन द स्कूल। और ये स्टोरी नरेट करी गई है एक छोटे स्टूडेंट के थ्रू जिसका नाम फ्रांस है, उस टीचर के क्लास में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और फ्रांस जा रहा होता है अपने स्कूल, जिसके लिए वो लेट हो रहा होता है और ही वॉज अफ्रेड कि टीचर उसे डांटे ना। वो इसलिए भी डरा हुआ था क्योंकि टीचर ने उसको होमवर्क दिया था टू लर्न पार्टिसिपल्स और उसको उनके बारे में एक वर्ड भी नहीं पता होता है। फ्रांस सोचता है कि मैं स्कूल जा ही क्यों रहा हूँ, मैं अपना पूरा दिन बाहर स्पेंड कर सकता हूँ, इतना अच्छा दिन है, पर्शियन सोल्जर्स अपनी मार्चिंग कर रहे हैं, बर्ड्स आर चर्पिंग। बट अब उसके पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था, उससे स्कूल जाना ही जाना था। तो वो जल्दबाजी में अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो टाउन हॉल के सामने से गुजरता है तो बुलेटिन बोर्ड के सामने जो है बहुत सारी भीड़ जमा हो रखी होती है। तो वाइल गोइंग फ्रांस सोचता है कि जितनी भी बुरी खबरें आज तक मिली हैं वो सारी बुलेटिन बोर्ड से ही मिली हैं, पता नहीं आज क्या खबर होगी। बट क्योंकि उसके पास टाइम कम होता है इसलिए वो वहां पर नहीं रुकता है। तो वो भागते भागते स्कूल में जा रहा होता है तो वहां पर बीच में उसे कोई रोक के बोलता है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, पहुंच ही जाओगे टाइम पे। तो इन अ वे वो उसे टॉन्ट कर रहा होता है। तो जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचता है वो डिस्क्राइब करता है कि वैसे तो पूरे स्कूल में शोर हो रहा होता है, हसल बसल होती है, चेयर्स टेबल्स की आवाजें आ रही होती हैं, बच्चे अपने लेसन्स पढ़ रहे होते हैं, इतनी आवाजें आती है, बाहर स्ट्रीट तक आवाज आती है। बट आज इतनी ज्यादा शांति थी, एज इफ इट वाज अ संडे मॉर्निंग। काफी ज्यादा अनयूजुअल लग रहा था और इसी शोर का फायदा उठा के फ्रांस जो है क्लास में जाता था कि कोई उसे नोटिस ना कर पाए। बट आज जब वो स्कूल जाता है वो विंडो के थ्रू देखता है कि सारे बच्चे जो है पहले से ही अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं। क्लास काफी ज्यादा शांत लग रही है और मिस्टर हैमेल जो है अपने आर्म के अंडर एक आयरन रूलर को दबा करके इधर उधर जो है घूम रहे हैं। तो अब फ्रांस को लगता है कि आज तो मुझे डांट पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि मैं लेट आ रहा हूँ और सब लोग मुझे नोटिस करेंगे। तो फ्रांस जैसे तैसे जाता है और मिस्टर हैमेल जो है काफी काइंडली उससे बोलते हैं, अरे फ्रांस तुम आ गए, अच्छा हुआ, वरना हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो फ्रांस फटाफट से जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है, दो ही वो सरप्राइज्ड। तो इस सारी एम्बेरसमेंट के बाद में फ्रांस नोटिस करता है कि क्लासरूम भी काफी बदला बदला लग रहा है। एक तो सारे बच्चे जो है सीरियस हैं काफी ज्यादा, और जो बैक बेंचेस यूजुअली खाली रहती थी वहां पर विलेजर्स बैठे हुए हैं। फिर फ्रांस नोटिस करता है कि मिस्टर हैमेल ने भी काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है और एक ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहनी हुई है। और इतने अच्छे कपड़े मिस्टर हैमेल तभी पहनते हैं या तो इंस्पेक्शन का डे हो या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती हो। तो अब उस दिन इन दोनों में से ही कुछ भी नहीं था। जैसे ये सारी चीजें फ्रांस सोच रहा होता है, ही वॉज वंडरिंग अबाउट ऑल दिस, तभी जो है मिस्टर हैमेल डिक्लेयर कर देते हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि अब स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तुम्हारे न्यू जर्मन टीचर कल आ जाएंगे और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। अब जैसे ही फ्रांस ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है और कहता है कि दीज वर्ड्स वर लाइक थंडरबोल्ट टू मी। मीन्स ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। अभी तक तो उसको अपनी लैंग्वेज आती भी नहीं थी, अभी तक वो ऐसा सोचता था ये स्कूल आना, बैग ढोना और ये बुक्स एंड ऑल, ये सब कितना बकवास है, न्यूसेंस है, अब मुझे नहीं पढ़नी पड़ेंगी। अब उसे लगता है कि जो बुक्स अभी कुछ देर पहले तक उसको बर्डन लग रही थी, बोझा लग रही थी, अब वो ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही थी जिन पे वो गिव अप नहीं करना चाहता था।
तो अब फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है। अब वो सारी चीज़ों को लिंक करने लगता है कि क्यों सारी चीज़ें आज अनयूजुअल सी लग रही थी, कि बुलेटिन बोर्ड पे जो क्राउड था वो इसीलिए होगा, ये न्यूज़ आई होगी। विलेजर्स भी गिल्टी है कि वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, एंड सेकेंडली वो अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने आए हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो मिस्टर हैमल को थैंक्स करने आए हैं फॉर हिज 40 years of faithful service। एंड बात करें मिस्टर हैमल की, तो उन्होंने भी इतना अच्छा सूट इसीलिए पहना है क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को जो है रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं। तो अब जैसे ही फ्रांस ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तभी मिस्टर हैमल उसका नाम लेते हैं क्योंकि उसकी बारी आ गई थी अब पार्टिसिपल्स को रिसाइट करने की। तो अब फ्रांस खड़ा तो हो जाता है और रिसाइट करने की कोशिश भी करता है, बट उससे ये नहीं होता है क्योंकि उसे वो आता ही नहीं होता है, उसने कभी पढ़ा ही नहीं होता है। तो मिस्टर हैमल फ्रांस से कहते हैं, डरो मत, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। सोचो ये जर्मन्स क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि तुम खुद को कैसे फ्रेंचमैन कहते हो जब तुम्हें खुद फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आती है। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। देखो यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ को ग्रांटेड लेते हैं और हमने किया भी ऐसा ही। देखो जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो ये चाहते थे कि तुम स्कूल ना जाओ, किसी मिल या फार्म में जाओ ताकि इनकम ज़्यादा आए। और मुझे भी जब कभी फिशिंग जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था या फिर कह देता था कि जाओ बाहर, मेरे प्लान्स हैं उनको वाटर करो। तो वो कहते हैं कि कलेक्टिवली ये सभी की गलती है, लेकिन वो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि गलती तो है लेकिन कोई बात नहीं, बट ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, एंड हमें इस लैंग्वेज को अपने से दूर कभी नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई इंस्लेव हो जाता है तो उनके लिए उनकी लैंग्वेज ही होती है की ऑफ प्रिजन, क्योंकि लैंग्वेज जब सामने वाले को आती नहीं है तो हमारी जो लैंग्वेज के लोग होते हैं वो मिलके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड अब इसके बाद में मिस्टर हैमल ग्रामर का लेसन पढ़ाने लगते हैं और फ्रांस को ऐसा लगता है कि इससे अच्छा मिस्टर हैमल ने आज से पहले कभी नहीं पढ़ाया। उसको जो है हर चीज़ एकदम क्लियरली समझ में आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे जो मिस्टर हैमल हैं उन्हें इस लैंग्वेज से रिलेटेड जितना भी जो भी कुछ आता है वो सब कुछ डिलीवर कर देना चाहते हैं। तो अब जैसे ही ग्रामर सेक्शन ख़त्म होता है तभी जो है राइटिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है और उस दिन जो है मिस्टर हैमल बहुत सारी नोटबुक्स लेके आए होते हैं रेड कलर की, जिन पर लिखा हुआ होता है एल्सेस फ्रांस। और इन नोटबुक्स को जब वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फ्लैग हो और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। अब जो है सारे लोग उन नोटबुक्स पे लिखने लगते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों। क्लास में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन होता है, साइलेंस होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। आवाज़ आती है तो सिर्फ और सिर्फ पेन के पेपर पे स्क्रैच करने की। एंड इसी बीच में फ्रांस नोटिस करता है कि रूफ टॉप पर पिजन्स होते हैं जो कि जा रहे होते हैं। तब वो सोचता है कि क्या अब ये लोग पिजन्स से भी जर्मन में गाना गवाएंगे। तो ये जो पिजन्स है ये साइन है, सिंबल है उस फ्रीडम का जो कि अब एल्सेस और लोरेन के पास में नहीं रह गया है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो अब छीन ली गई है और वो उस लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं। एंड सेम चीज कोई कभी किसी एनिमल या बर्ड के साथ में नहीं कर सकता है। तो इसके बाद में फ्रांस जो है मिस्टर हैमल को नोटिस करता है और उसे रियलाइज होता है कि मिस्टर हैमल को कितना बुरा लग रहा होगा, वो कितने परेशान होंगे, इस स्कूल की उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंस थी। एंड उनकी सिस्टर जो ऊपर वाली फ्लोर पे पैकिंग कर रही होती हैं तो उन सारी चीज़ों की जो है आवाज़ आती है एंड मिस्टर हैमल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें यहाँ से छोड़ के जाना होगा। एंड अब हिस्ट्री के लेसन की बारी होती है, सारे लोग जो है रिसाइट करने लगते हैं। पीछे की तरफ मिस्टर हॉसर भी जो है अपने स्पेक्टिकल्स पहन लेते हैं और सारे बच्चों के साथ में पढ़ने लगते हैं। वो इमोशनल होते हैं, रो भी रहे होते हैं और उनकी आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेम्बल कर रही होती है, विच मीन्स काँप रही होती है जस्ट बिकॉज ही वॉज इमोशनल। ऐसे बताता है फ्रांस की ये होता है उसका लास्ट लेसन, फ्रेंच का लास्ट लेसन। और अब जो है 12 बज जाते हैं विच मीन्स कि अब क्लास के डिसमिस होने का टाइम हो जाता है और उसी समय पर्शियंस की ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने ड्रिल से वापस आ रहे होते हैं। मिस्टर हैमल खड़े होते हैं और वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं लाइक माई फ्रेंड्स आई, बट वो जो है कह नहीं पाते हैं। और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं, एक चौक लेते हैं और उस पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे वो लिखते हैं विवे ला फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस।
और वो एक गेस्चर करते हैं विच मीन्स कि वो क्लास को जो है डिसमिस करते हैं। तो इस तरह से ऑथर एक्सप्रेस करते हैं कि लोगों में लैंग्वेज के प्रति जो फीलिंग्स है और दूसरा कि कैसे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है एक वॉर का, कि उन्हें अपनी लैंग्वेज ही छोड़नी पड़ जाती है। सो दिस वॉज द डिटेल्ड समरी टू दिस चैप्टर, द लास्ट लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।